प्रज्ञा का प्रहार वार क्रिमिनल के ऊपर। चलिए देखते हैं इनका वीडियो और बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं और बहुत अच्छे रिपोर्ट बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीर देखिए। ये इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग हैं। ये तस्वीर देखिए, पूरी सड़क खचाखच भरी हुई है। इसमें भी नेतन्याहू का विरोध ही हो रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोग नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल कह रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, इसमें भी इजराइल के लोग इजराइल की सड़कों पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। गाजा के खिलाफ नेतन्याहू ने जैसी बर्बरता की है, उसका विरोध अब इजराइल के लोग खुद ही कर रहे हैं। अपने ही प्रधानमंत्री को कातिल कह रहे हैं। इजराइल के भीतर नेतन्याहू का विरोध अब चरम पर है दोस्तों। इजराइल के भीतर नेतन्याहू की भयंकर बगावत शुरू हो गई है। इजराइल के लोगों के हाथों में ये जो बैनर है ना, इसको जरा गौर से पढ़िए, जरा जूम कीजिए। इसमें लिखा है कि बीबी देयर इज अ ब्लड ऑन योर हेड, मतलब इजराइल के प्रधानमंत्री के हाथ खून से रंगे। जिस तरह से गाजा के लोगों पर इजराइल अत्याचार कर रहा है, इजराइल के लोग ही अब उससे बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। ये एबीसी न्यूज को देखिए, ये क्या लिखता है। कुछ इजरायली प्रदर्शनकारियों ने पीएम नेतन्याहू को देशद्रोही कहा। नीचे लिखा है कि एबीसी न्यूज के मैट गुटमैन रिपोर्टर ने तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी से सरकार विरोधी प्रदर्शन की रिपोर्ट की। स्काई न्यूज लिखता है कि तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की गई। दोस्तों, भारत का मीडिया नेतन्याहू को अपना दूसरा भगवान मानकर, भारत की गुलाम मीडिया अपने पहले भगवान को भारत में ही छोड़कर नेतन्याहू की गुलामी करने के लिए इजराइल में नेतन्याहू को हीरो साबित करती हुई रिपोर्टिंग कर रही है। भारत का मीडिया नेतन्याहू के आगे पीछे दुम हिला रहा है, लेकिन इजरायली मीडिया ने नेतन्याहू के खिलाफ हुए प्रदर्शनों को खूब जगह दी है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, इजराइल की जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग और इजराइल का विपक्ष नेतन्याहू के खिलाफ है। नेतन्याहू खुद को राष्ट्रवादी बनाने के चक्कर में फिलिस्तीन पर कहर बरपा रहे। इसका विरोध पूरी दुनिया में हो रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बढ़ते इजराइल के विरोध के बीच अमेरिका ने कैसे पलटी मार ली है और जो बाइडेन को भागकर इजराइल आना पड़ रहा है, क्या इजराइल ने अमेरिका की बात माननी बंद कर दी है, ये सब कुछ बताएंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध को अब 10 दिन बीत चुके हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर इजराइल ने फिलिस्तीनियों के गाजा पर कब्जा करने की कोशिश की तो ईरान गाजा की तरफ से युद्ध लड़ेगा। साफ कह दिया है कि अगर ईरान आया तो भूचाल आ जाएगा। दूसरी तरफ सऊदी और ईरान दोनों साथ आ गए। तीसरी तरफ मिस्र ने फिलिस्तीन को इजरायली जुल्म से मुक्ति दिलाने के लिए अपने देश की राजधानी काहिरा में सबको बुलाकर शिखर सम्मेलन का ऐलान भी कर दिया है। मोदी को छोड़कर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है। और ये सब कुछ होता देख खुद को इजराइल का बेस्ट फ्रेंड कहने वाले अमेरिका की भी अब हेकड़ी निकलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, 10 दिन के भीतर ही जो बाइडेन ने ऐसी पलटी मारी है कि पूछिए मत, और गाजा पर कब्जा करने को इजराइल की गलती बता दी है। दोस्तों, बाइडेन अमेरिकी न्यूज और रेडियो चैनल सीबीसी को एक इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने उसमें कहा कि मुझे लगता है कि गाजा पर इजरायली कब्जा करना ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। मेरा विचार है कि गाजा में जो हुआ वो हमास के कारण हुआ। हमास के चरमपंथी सभी फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि इजराइल के लिए गाजा पर दोबारा कब्जा करना ये एक बड़ी गलती साबित होगी। दोस्तों, इजराइल में हवा भरने वाला अमेरिका ही है, और जब से अमेरिका ने अरब देशों को इकट्ठा होते देख लिया है, तब से अमेरिका की हवाइयां उड़ी हुई हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि इजराइल में अमेरिका के हथियारों के गोदाम हैं। उनका गलत इस्तेमाल इजराइल कर रहा है, इसीलिए अमेरिका को भागकर इजराइल आना पड़ गया है। दोस्तों, अब तक इजराइल गाजा को उड़ा देने की बात कर रहा था, लेकिन यूएन में इजराइल के राजदूतों गिलाड एडोन और माइकल हर्जोग के सुर भी अब बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने यूएन में क्या कहा है वो आपको सुनना चाहिए। उनके देश को गाजा पर कब्जा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारी गाजा पर कब्जा करना या दोबारा कब्जे करने की कोई इच्छा नहीं है, न हम 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों के जीवन पर शासन करना चाहते हैं। दोस्तों, अब तक गाजा पट्टी में 2300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 9000 घायल हैं। वही इजराइल में भी मरने वालों की संख्या 1400 हो गई है और घायलों की संख्या 3500 से ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों, इजराइल के पेच टाइट करने के लिए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर मध्य पूर्व के नेताओं से मिल रहे हैं। इराक और सीरिया के दौरे के बाद वो लेबनान और कतर पहुंचे। कतर में ही उन्होंने इजराइल को चेतावनी दे दी है कि अगर लेबनान का हिजबुल्लाह गाजा की रक्षा के लिए उतरते हैं तो ये संघर्ष मध्य पूर्व के दूसरे इलाकों में भी फैल सकता है, और अगर ऐसा हुआ
तो इजराइल को बड़े भूकंप का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए इजराइल को संदेश दिया है कि अगर गाजा में इजराइल का अभियान जारी रहा तो ईरान को दखल देना पड़ेगा, खासकर अगर इजराइल गाजा पर जमीनी हमला करता है। जब से संदेश अमेरिका पहुंचा तो जो बाइडेन ने पलटी मार दी और कहा कि गाजा पर कब्जा इजराइल की सबसे बड़ी गलती होगी और भागकर इजराइल आने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान और लेबनान का हिजबुल्लाह गाजा संघर्ष में शामिल ना हो, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को इजराइल छोड़कर भागना पड़ेगा। आशा करते हैं कि इस पूरे एनालिसिस वीडियो में आपको हर चीज बड़ी आसान भाषा में समझ में आ गई होगी। चलते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। प्रज्ञा का प्रहार बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, और जिस तरह से बोली है अमेरिका के ऊपर सही है। वो भागने की कोशिश कर रहा है मगर चारों तरह से फंसा हुआ है अमेरिका, और ईरान तो कह रहा है कि हम कभी भी जंग छेड़ सकते हैं, हिजबुल्लाह आने वाला है। मैं कहता हूँ आ जाना चाहिए, आके जितने लोगों को बचा सकते हैं बचाइए, या तो मारो या तो मरो, या तो हमें भी बुला लो। हर एक मुसलमान निकलेगा जंग के लिए, अगर एक लीडर इस्लामी लीडर खड़ा होता है उसके पीछे सब आएंगे।